प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर, जी हाँ, राजस्थान की कला संस्कृति जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ, टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के होने वाले हैं। जी हाँ लाडलो, आपकी एग्जाम के अंदर भी लाडलो 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की कला संस्कृति के, 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। जी हाँ, इनको आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। बिल्कुल, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है? काला और बाला के देवता के रूप में तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी। काला और बाला के देवता के रूप में किसे जानते हैं लाडलो? बताओ रे। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, तेजाजी को जानते हैं। तेजाजी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, साधु गांव, जी हाँ साधु गांव है या संधु गांव है? जी हाँ लाडलो, संधु गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? पानराज जी, वीर फत्ता जी, बाबा झुंझार जी, तलीनाथ जी। जी हाँ, वीर फत्ता जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है लाडलो? सही नहीं है। उनके घोड़े का नाम लीलागर था। जी हाँ साथियों, ये क्या है? सही है। गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। बिल्कुल सही है। उनके फड़ में रावण हत्या वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये गलत नहीं लाडलो, नहीं किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, यही गलत है। उनका मंदिर भीलवाड़ा में आसीन में है। बिल्कुल सही है साथियों। तो ये तीनों सही हैं और ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या दे रखा लाडलो? गलत दे रखा। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? आलम जी का मंदिर सिरोही, बाड़मेर, जालोर, सीकर। आलम जी का मंदिर कहां पर है? बताओ रे लाडलो। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बाड़मेर में क्या है स्थित है आलम जी का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि भूरिया बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव हैं? जी हाँ, भील, मीणा, गुर्जर, ग्रासिया। जी हाँ, मीणा जनजाति के क्या है लाडलो? आपके इष्ट देव हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। जी हाँ, होली के अवसर पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? आलम जी, इल्लो जी, पानराज जी, रूपनाथ जी। जी हाँ, इल्लो जी की पूजा की जाती है। इल्लो जी ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक देवता का उनकी माता के नाम से सुमेलित कीजिए। जी हाँ, मतलब कि लोक देवता दे रखा है और उनकी माता जी का नाम क्या है, आपको सही सुमेलित करना है लाडलो। बिल्कुल, एक तरफ लोक देवता हैं और एक तरफ उनकी माताओं के नाम है। जी हाँ, बताओ रे लाडलो, 10 सेकंड का समय आपको मैं दे रहा हूं। जी हाँ, रामदेव जी की माता का नाम मीनादे था और लाडलो गोगा जी की माता का नाम क्या था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, कमला दे था। और अपने, जी हाँ, बाबूजी की जो माता थी उनका नाम क्या था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या था लाडलो? बिल्कुल माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैं हम बात करें। जी हाँ, रामदेव जी की माता का नाम तो मीनादे था, परंतु गोगा जी की माता का नाम कमला दे नहीं था, अपनी बाछल दे था। जी हाँ, पहले के अंदर बी, दूसरे के अंदर डी। जी हाँ, बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो डी ये आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा,
क्योंकि लाडलो आपके पाबूजी की माता का नाम कमलादे था। जी हाँ, पाबूजी की माता का नाम कमलादे था, तेजाजी की माता का नाम राम कुमरी था। तो यहाँ पर आपका BDCA जो है आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, लोक देव गोगाजी के पुत्र कौन थे? लोक देवता जो गोगाजी है ना, उनके पुत्र का क्या नाम था? केसरिया कुंवर जी, पानराज जी, वीरफत्ता जी, रूपनाथ जी। जी हाँ, केसरिया कुंवर जी नाम था लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? जी हाँ, 3.5 फेरे लेते हैं लाडलो, बताओ। पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ, पाबूजी के अनुयायी लेते हैं लाडलो। जी हाँ, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। बिल्कुल साथियों, ऊंट पालक जाति इनको अपना भगवान मानती है। बिल्कुल साथियों, ऊंटों का देवता भी इन्हें कहते हैं और ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में सर्वप्रथम इनको दिया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। वीर कल्ला जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है लाडलो? सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। वह मीराबाई का भतीजा था, उनका पवित्र पीठ रनेला में स्थित है, उन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है, उनके गुरु बालीनाथ जी थे। जी हाँ, बताओ लाडलो। जी हाँ, सही नहीं है। वह मीराबाई का क्या लाडलो क्या था? भतीजा था। बिल्कुल सही है। उनका पवित्र जो पीठ है वह नरेना रनेला के अंदर क्या है स्थित है। उन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना था। बिल्कुल सही है, परंतु उनके गुरु बालीनाथ नहीं थे। तो ये आपका क्या लाडलो गलत हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को किसने पराजित किया था? जी हाँ, मलिनाथ जी, तलीनाथ जी, वीरफत्ता जी, पारनाथ जी। जी हाँ, मलिनाथ जी ने लाडलो क्या किया था? पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए लाडलो। 24 वाणी किस लोक देवता द्वारा लिखी गई? जी हाँ, 24 वाणी रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। 24 वाणी जो है ना, 24 वाणी, बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रामदेव जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। रामदेव जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है लाडलो? सही नहीं है बिल्कुल साथियों। डालीबाई उनकी देव बहन थी। सुगनाबाई उनकी सागी बहन थी। उनका थान नीम के पेड़ के नीचे स्थापित किया गया था। उनके जीवन की चमत्कारी घटना को पर्चा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बताओ रे लाडलो। सही नहीं है पूछ रहा है। उनका थान नीम के पेड़ के नीचे स्थापित किया गया था। यह आपका गलत है लाडलो, यह आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल आपका। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जानते हैं लाडलो? पाबूजी को, गोगा जी को, रामदेव जी को, वीर कल्ला जी राठौड़ को। जी हाँ लाडलो, 14 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, बताओ। बिल्कुल, गोगा जी को जानते हैं। किसे जानते साथियों? गोगा जी को जानते हैं। बिल्कुल, गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी से फटाफट जरूर कर दीजिएगा लाडलो। बिल्कुल। तलीनाथ जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, जालंधर नाथ जी, भैरवनाथ जी, गोरखनाथ जी। जी हाँ, जालंधर नाथ जी जो है वह तलीनाथ जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कौन सी लोक देवी 1857 की क्रांति की देवी के रूप में जानी जाती है? जी हाँ, 1857 की क्रांति बिल्कुल साथियों राजस्थान में हुई थी। नसीराबाद से शुरू हुई थी। 6 इसके अंदर सैनिक छावनियां थी। बिल्कुल थी लाडलो। इसकी देवी जो है वह किसे मानते हैं? केवाए माता, सुगाली माता, लटियाली माता, कुशाल माता।
1857 की क्रांति की देवी तो सुगाली माता को कहते हैं। जी हाँ, इनका लड़लो जो प्रतिमा है ना, वह पाली के अंदर जो संग्रहालय है ना, उसके अंदर रखी गई है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। 1857 की क्रांति के देवता किसे कहते हैं? तो डूंगर जी व जवाहर जी को देवता कहते हैं, और माता सुगाली माता। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोक देवी झाला वंश की कुलदेवी है? जी हाँ, आद माता, आमजा माता, तुलजा भवानी माता, बड़ाना माता। जी हाँ, आद माता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, खंडित प्रतिमा के रूप में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? खंडित प्रतिमा के रूप में, जी हाँ साथियों, ब्रह्मचारिणी माता, केला माता, शीतला माता, आवर माता। बिल्कुल लाडलो, 18 नंबर का सही आंसर जो है वह देखने को मिल जाएगा आपको, शीतला माता। जी हाँ, शीतला माता का जो मंदिर है वह चाकसू जयपुर में लगता है लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में है आपका। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी के समाधि स्थल को बढेर के नाम से जाना जाता है? बढेर। ब्राह्मणी माता, आईजी माता, दधियमती माता, कुशाल माता। जी हाँ, आईजी माता को जानते हैं, आपके समाधि स्थल को बढेर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है लाडलो, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन करके रहेंगे साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और सबसे बढ़िया जानकारी लाडलो आपके लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं साथियों, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट 2025 के लिए मॉडल पेपर। जी हाँ लाडलो, आपके लिए मॉडल पेपर है, गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। तो आंसर तो है ही है, साथ में उसकी व्याख्या भी आपको देखने को मिलने वाली है। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हुए हैं। 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन कला संस्कृति के, और 10 क्वेश्चन अपने सामान्य अंग्रेजी के शामिल किए गए हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। मात्र 99 रुपीज में। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में ये 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद तुरंत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से 10 मॉडल पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। बिल्कुल साथियों, 10 मॉडल पेपर मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो फटाफट आप परचेज इसको जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कुलदेवी को उनके संबंधित राजवंश से मिलान कीजिए। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर एक तरफ कुलदेवी है और एक तरफ आपके राजवंश दे रखे हैं। जी हाँ बताओ। यहां पर हम बात करें, स्वांगिया माता जो है वह तो बाटी राजवंश की क्या लाडलो कुलदेवी हैं। बिल्कुल आपका सही रहेगा, पहले के अंदर आपका घ हो जाएगा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो आपके गलत हो गए। उसके बाद हम बात करें करणी माता की। करणी माता तो लाडलो अपने चारण कर लीजिएगा, यहाँ पर चारण जाति की क्या है लाडलो, अपने चारण राजवंश की अपनी कुलदेवी रही है, तो यहाँ पर आपका 2 के अंदर ग हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका सही रहेगा। जी हाँ, 21 नंबर के अंदर सी आपका सही रहेगा। ज्वाला माता की हम बात करें तो खंगारोट की हैं, और आशापुरा माता की बात करें तो नाडोल के चौहानों की क्या है कुलदेवी रही हैं। साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है? मोदरा जालोर, बुनास नागौर, बीडासर चूरू, रेवासा सीकर। जी हां, बीडासर चूरू। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। जी हां, किसकी बात की जा रही है? हिंगलाज माता की, तो बीडासर चूरू से यह संबंध रखती हैं लाडलो। कौन सी लोक देवी को कंजर समाज की आराधना देवी के नाम से जाना जाता है? चौथ माता, सचियाई माता, संक्राय माता, केवाय माता। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। 23 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथ माता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। किस लोक देवी ने राजसमंद झील की नींव रखी थी? बाण माता, करणी माता, गेवर माता, राठासन माता। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद जो झील है वह राजसमंद में बिल्कुल है लाडलो। उसकी नींव किसने रखी थी? फटाफट आप बता दीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, घेवर माता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देवका सूर्य मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा लाडलो। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस मंदिर को बंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है? बंदर मंदिर के नाम से? जगत शिरोमणि मंदिर, गलताजी मंदिर, राजेश्वर शिवालय या फिर मणिनाथ जी मंदिर। जी हाँ, बंदर मंदिर के नाम से तो लाडलो आपके गलताजी मंदिर को जानते हैं, गलताजी मंदिर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उसके संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है? जी हाँ, खाटू श्याम जी मंदिर कहां पर है? बिल्कुल लाडलो, रिंग से सीकर के अंदर है, बिल्कुल सही है। मदन मोहन जी का जो मंदिर है ना, वह लाडलो आपका कहां पर है? बिल्कुल आपका उदयपुर में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में, बिल्कुल सही है। कल्याण जी मंदिर कहां पर लाडलो? टोंक में, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा, क्योंकि मदन मोहन जी मंदिर उदयपुर में नहीं है साथियों, ध्यान में रखिएगा। श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जी हाँ, कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर। कमलेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो यह अपना बूंदी जिले के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता लाडलो? बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। विजयराज राजेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? जी हां, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर। विजयराज राजेश्वर जो मंदिर है साथियों, वह आपका यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा 29 रूप के अंदर आपका डूंगरपुर। जी हां, 29 नंबर का सही रहेगा डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का जंगल कहा जाता है? खंभों का जंगल? विमल शाही जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, नीलकंठ जैन मंदिर, लून वसाही जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर को खंभों का जंगल कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों को उनके संबंधित स्थान से सुमेलित कीजिए लाडलो। जी हां, बताओ रे फटाफट, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बिल्कुल एक तरफ मंदिर दे रखा है, एक तरफ आपके जगह दे रखी है, तो सही आंसर आप बता दीजिए। जी हाँ, सही आंसर आपको बता देना है लाडलो। बिल्कुल, हम यहाँ पर हम बात करें तो आपका मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल लाडलो, दौसा में है, पहले में सी रहेगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। जी हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद हम बात करें सवाई भोज का जो मंदिर है वह अपने बिलवाड़ा में है, यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर दोनों जगह दे रखा है। उसके बाद बात करें हरम्ब गणपति जो मंदिर है वह अपने बीकानेर में साथियों, जो यहां पर दे रखा है यह आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वह 12 में आपका स्थित है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। CABD जो है वह आपका सही रहेगा यहां पर। रानी सती मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रानी सती का मंदिर कहां पर है लाडलो? सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर। जी हाँ, सही बताया है आपने, झुंझुनू में ही है, बिल्कुल लाडलो, झुंझुनू में ही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, परंतु लाडलो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जी हाँ, ये अपने झुंझुनू के अंदर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर ठीक से मेल खाता है? जी हाँ, ठीक से मेल हम बात करें एकलिंग जी मंदिर की, माउंट आबू में नहीं है, गलत है साथियों, माउंट आबू में नहीं है। कहां पर है? अरे एकलिंग जी मंदिर कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। जी हाँ, सूर्य मंदिर देशनोक में नहीं है, क्योंकि देशनोक बीकानेर में तो अपनी करणी माता का मंदिर है ना, बिल्कुल देशनोक बीकानेर में तो करणी माता का मंदिर है, ना कि सूर्य मंदिर। देलवाड़ा मंदिर ओसिया में नहीं है साथियों। करणी माता मंदिर कहां पर है? देशनोक। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, बाकी तीनों आपके गलत हैं और डी आपका सही है। राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? जी हां, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, चंद्र प्रभु। जी हां, चंद्र प्रभु का मंदिर है लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लैला मजनू का मकबरा राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लैला मजनू का जो मकबरा है वह कहां पर है लाडलो? बहुत बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। गरसना में, गरसन में, विजयनगर में, अनूपगढ़ में, पदमपुर में। जी हां, अनूपगढ़ के अंदर स्थित लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी का निर्माण निम्नलिखित में से बूंदी के किस शासक ने करवाया था? राव देवाहाड़ा, राव अनिरुद्ध सिंह, राव राजा बिशन सिंह, राव राजा दलेल सिंह। जी हां, सही आंसर हो जाएगा आपका राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से किस मंदिर को हॉल ऑफ हीरोज कहा जाता है? हॉल ऑफ हीरोज, 23 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर जो मंडोर में है ना, उसी को क्या कहते हैं साथियों? हॉल ऑफ हीरोज कहते हैं, देवताओं की साल कहते हैं। जी हां साथियों, बिल्कुल 33 करोड़ देवी देवताओं का यहां पर क्या लाडलो मंदिर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जी हां, 32 खंभों की छतरी कहां पर है लाडलो? सवाई माधोपुर में है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है आपके लाडलो। 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में है। और मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? बिल्कुल साथियों अपने अलवर में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। श्री महावीर जी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, सिरोही। महावीर जी का मंदिर कहां पर है? करौली में है, और करौली के अंदर ही महावीर जी का मेला भी बढ़ता है लाडलो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चार भुजा नाथ मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही। जी हां, राजसमंद में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी जो होती है ना, वह कब मनाते हैं? जी हां साथियों, बताओ। आश्विन शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अरे शीतला अष्टमी, जी हाँ, उसे हमें स्थानीय भाषा में बाशोड़ा भी बोलते हैं ना, बाशोड़ा। बिल्कुल साथियों, शीतला अष्टमी तो आपकी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जी हाँ, शीतला माता की पूजा होती है, वो भी खंडित प्रतिमा के रूप में। जी हाँ, खंडित प्रतिमा के रूप में लाडलो अलग अलग आपकी पूजा होती है। मंदिर कहां पर? अभी अभी बताया था, चाकसू जयपुर में इनका लाडलो क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। हाई कोर्ट के अंदर लाडलो पियोन साहब जरूर जरूर लगना ही लगना है। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित मेलों का मिलान उनके संबंधित स्थान से होता है। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफ आपका मेला दे रखा है, एक तरफ आपका स्थान दे रखा है। जी हाँ, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा?
गोपेश्वर मेला जो है लाडलो वह आपका, जी हाँ सही आंसर हो जाएगा एक के अंदर क्या लाडलो, बिल्कुल घाटोल बांसवाड़ा में। जी हाँ गोपेश्वर जो मेला है वह घाटोल बांसवाड़ा में लगता है, बिल्कुल पहले में आएगा बी। उसके बाद हमें बात करें लाडलो आपका बेणेश्वर मेला कहां पर लगता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, बेणेश्वर जो मेला है लाडलो वह लगता है आपका आसपुर डूंगरपुर में। जी हाँ नवाटापुरा गांव आसपुर डूंगरपुर के अंदर लगता है, तो यहां पर पहले बाद में आएगा ए आएगा बाद में लाडलो। बाबू महाराज का मेला कहां पर लगता है, बाड़ी धौलपुर में लगता है, उसके बाद डी आएगा। उसके बाद लाडलो कपिल मुनि के मेले की बात करें तो कोलायत बीकानेर में लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। बी ए डी सी जो है वह ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। किस एकादशी को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है? जी हां प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से कौन सी एकादशी को जानते हैं? माघ कृष्ण एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। जी हां कार्तिक शुक्ल एकादशी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर पूछ सकता है और यह भी पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है लाडलो उदयपुर में, धौलपुर में, नाथद्वारा में, बूंदी में, कहां पर मनाया जाता है फटाफट बताओ। बिल्कुल 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, नाथद्वारा के अंदर आयोजित होता है, मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित त्योहारों को उनके संबंधित तिथियों से मिलान कीजिए। जी हां हम बात करें आखा तीज, अरे आखा तीज कब मनाई जाती है? जी हां आखा तीज की हम बात करें तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, पहले में आएगा ए। छोटी तीज कब मनाई जाती है लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो, छोटी तीज जो है वह आपने श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, दूसरे में आएगा सी। बड़ी तीज जो है वह कब मनाई जाती है लाडलो? बिल्कुल साथियों आपका सही रहेगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, और आपकी हरतालिका तीज जो है वह लाडलो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका हम बात करें साथियों ए सी बी डी जो है वह ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, वह आपका सही रहेगा यहाँ पर। चंद्रभागा मेला कहां पर आयोजित होता है? चंद्रभागा मेले की हमें बात करें साथियों तो ये तो अपने कहां पर आयोजित होता है, झालापटन झालावाड़ में आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जी हां हम यहां पर बात करें गुरु पूर्णिमा की तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। होली आपकी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। परंतु पिपल पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, तिलकुटा चौथ किस दिन मनाया जाता है? जी हां कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, वैशाख शुक्ल चतुर्थी। जी हां लाडलो बताओ कब मनाया जाता है? जी हां सही आंसर हो जाएगा, माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। हिंदू नव वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल तृतीया, आश्विन शुक्ल एकम। जी हां चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हां 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर जरूर आपको बताना है। निम्नलिखित उत्सवों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। जी हां एक तरफ आपका उत्सव दे रखा है, एक तरफ आपका जिला दे रखा है। मीरा उत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जी हां साथियों हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पर्यटन उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो इतना ही रखते हैं। जी हाँ 51 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जी हाँ ये क्वेश्चन है HW है, होमवर्क है लाडलो, बिल्कुल इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती, महावीर जयंती, भर्तृहरि जयंती, ऋषभ जयंती। फटाफट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है लाडलो।
बिल्कुल, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए आपके लिए मॉडल पेपर निकाले गए हैं लाडलो। 10 मॉडल पेपरों की प्राइस मात्र 99 रुपीज लाडलो। बिल्कुल 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे मात्र 99 रुपए में। और लाडलो ये साथियों 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, हर एक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन होने वाले हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये मिलने वाला है, तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।